हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रीलांसर माधवी और आज हम चेक करने वाले हैं एमपीएस एंड एमआरपी। जब भी आप सिस्टम पे एमपीएस लिखोगे तो आपको सिस्टम ये चीज़ें दिखाता है: ऑर्डर प्लानिंग, प्लानिंग वर्कशीट, रिक्वेजिशन वर्कशीट, और अगर आप शो मोर करोगे तो आपको टेम्पलेट भी दिखाएगा रिक्वेजिशन वर्कशीट से रिलेटेड। तो एमपीएस मतलब मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। आप प्रोडक्शन के लिए शेड्यूलिंग कैसे करोगे? शेड्यूलिंग मतलब कि फ्यूचर प्लान, ठीक है। तो मास्टर प्रोडक्शन जो शेड्यूल है वो आप कैसे कर सकते हो वो हम इसमें देखेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे पहले प्लानिंग वर्कशीट पे, ठीक है। अब देखो, ये प्लानिंग वर्कशीट है। तो प्लानिंग वर्कशीट जो मटेरियल रिक्विजिशन सिस्टम होता है ना, वो आप कह सकते हो। तो प्लानिंग वर्कशीट आपके लिए रिक्विजिशन का काम करेगी, लेकिन शेड्यूलिंग कहाँ से आप लेके आ रहे हो वो भी मैं दिखा देती हूँ। अब देखो, मेरे पास दो ऑप्शन है, रिफ्रेश प्लानिंग लाइन है और दूसरा एक और ऑप्शन है कैलकुलेट रीजेनरेटिव प्लान। तो मैं रीजेनरेटिव प्लान ले रही हूँ क्योंकि इस पे बहुत सारी मैंने R&D कर रखी है। तो जब आप ये करोगे ना तो आपको ऐसा मिलेगा। देखो, ये मिला आपको एमपीएस स्पेसिफाइज वेदर टू कैलकुलेट अ मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट डिमांड। तो कस्टमर की जैसी भी डिमांड होगी वो उसके अकॉर्डिंग आपको सेल्स डिमांड, प्रोडक्शन डिमांड जो है, अगर कंपनी के लिए कर रहे हो तो सेल्स डिमांड है, तो अगर आप उसके लिए उस सेल्स को की सप्लाई करने के लिए प्रोडक्शन करते हो तो वो उससे भी रिलेटेड हो सकता है। तो आप ये हर तरह की डिमांड मान सकते हो ओवरऑल, ठीक है। एमआरपी, अब एमआरपी स्पेसिफाइज वेदर टू कैलकुलेट ऑन मटेरियल रिक्वेजिशन प्लानिंग। एमआरपी का फुल फॉर्म, ठीक है। तो मटेरियल रिक्वेजिशन प्लानिंग जो है, स्पेसिफाई वेदर टू कैलकुलेट एमआरपी विच विल कैलकुलेट डिपेंडेंट डिमांड दैट इज बेस्ड ऑन द एमपीएस। तो ये जो आप जो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल जो है आपका, इसको पूरा करने के लिए आपके पास कस्टमर की सेल्स डिमांड आई है, उसके लिए आपको प्रोडक्शन करना है। आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आप जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करोगे उससे आप सप्लाई कर पाओगे, कस्टमर डिमांड को फुलफिल कर पाओगे। तो वो जो आपने शेड्यूल करोगे कि कस्टमर की डिमांड कब आई है, कब आपको डिलीवर्ड करना है, वो शेड्यूलिंग कितनी क्वांटिटी कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करनी है, प्रोसेसिंग कंप्लीशन फॉर द प्रोडक्शन, एंड फिर उसके बाद उसका डिस्पैच, एंड उसके बाद कस्टमर के पास डिलीवरी उसके लोकेशन पे। तो ये जितनी भी आपकी प्लानिंग है, लेकिन ये प्लानिंग जो आपका अगर आप मार्केटिंग या लास्ट जो चैनल है कि आप लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी वाला, तो वो अलग चीज़ है आपकी प्लानिंग। लेकिन जो प्रोडक्शन शेड्यूल होता है कि हम प्रोडक्शन कब तक कंप्लीट कर लेंगे इस डिमांड के लिए, जो भी कस्टमर की डिमांड आई है, तो आप उसको सेल डिमांड के अंदर रखते हो या नॉर्मल कस्टमर डिमांड के अंदर फॉलो करते हो। तो जो भी आपकी कंपनी का फिलॉसफी है, उसके कंपनी की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो आप कर रहे हो, तो प्रोडक्शन की जो शेड्यूलिंग है वो आप कैसे कर रहे हो, प्लानिंग वो कैसे कर रहे हो कि ये हमें इतना हर महीने इतना प्रोडक्शन करना है। अगर फिक्स्ड रेगुलर डिमांड है तो अगर फिक्स्ड रेगुलर डिमांड है तो आपको पता रहता है कि हमें कब-कब ये प्रोडक्शन करना है, कितना करना है। अगर कोई एफजी आइटम है तो हमें पता होता है कि वो जो एफजी आइटम है वो उसके लिए कितने कंपोनेंट, कितने रॉ मटेरियल्स लगने वाले हैं। तो कंपोनेंट एंड रॉ मटेरियल्स जो लगने वाले हैं, उनके लिए भी हमें जो प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये जो प्लानिंग्स है, हमें देखना होगा कि हम शेड्यूल कैसे कर रहे हैं। तो शेड्यूल जैसे कि आप नॉर्मल शेड्यूलिंग करते हो, मीटिंग शेड्यूल करते हो, उसके लिए भी आपको प्रॉपर पता रहता है कि क्या-क्या बेसिक चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी। तो वैसे ही हम अगर जब प्रोडक्शन के लिए शेड्यूल करेंगे, तो हम एक फ़ॉरकास्ट की तरह दे देंगे कि हमें अ, डे वाइज़ चाहिए, वीक वाइज़ चाहिए, मंथ वाइज़ चाहिए, और कैसे वो कंप्लीट होगा, ठीक है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपनी शेड्यूलिंग जो मास्टर प्रोडक्शन के लिए होगा। अब जब मास्टर प्रोडक्शन के लिए शेड्यूलिंग हो जाएगी, तो अब जो ये जो
कैलकुलेट प्लान हम लोग चलाना चाहते हैं प्लानिंग वर्कशीट यूज़ करके। उसमें हम सिर्फ़ एमपीएस लेना चाहते हैं, यानी कि हम सिर्फ़ मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के अनुसार काम करना चाहते हैं, या फिर हम जो शेड्यूल किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम मटेरियल रिक्वेस्ट प्लानिंग करेंगे कि हमें प्रोडक्शन इतना करना है, इतना शेड्यूल पे लगा हुआ है, हमें पहले से पता था। तो इसके बेसिस पे हम इतनी प्लानिंग करने वाले हैं मटेरियल रिक्वेस्ट की। तो अगर हम अ, बेस्ड ऑन एमपीएस करने वाले हैं, तो जब सिस्टम क्या करेगा, इस पे जब हम ओके करेंगे, जब ये कैलकुलेट होके आएगा, तो प्रोसेसिंग के बाद एमपीएस को ही अपना बेस बनाएगा कि एमपीएस पे आपने क्या-क्या शेड्यूल में लगा रखा था, तो मटेरियल रिक्वेस्ट की प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है? तो देखो, अब क्लियरली लिखा भी है, डिपेंडेंट डिमांड दैट इज़ बेस्ड ऑन एमपीएस। तो अगर ये वाला आप लेते हो, तो वो एमपीएस के ऊपर बेस होके आएगा एमआरपी, ठीक है? अब डेट आप स्टार्टिंग डेट डाल सकते हो कोई भी, आपको जो लेनी है। मैंने टेस्टिंग जिस दिन से की है, मैं वो वाली स्टार्टिंग डेट ले लेती हूँ, और आज की मैं एंडिंग डेट ले लेती हूँ, और फिर स्टॉप एंड शो एरर जो होता है ना, वो वाला आप एक्टिवेट कर दो, और आपकी सेटिंग्स मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पे भी होगा, वहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है? यूज़ फॉरकास्ट। अब फॉरकास्ट जो है ना, अब ये जो एमपीएस है, ये मैंने कहाँ डिफाइन किया था? तो ये जो है ना, यहाँ पे जो फ़ॉरकास्ट लिखा है और यहाँ पे जो 2025 आ रहा है, आप नया बना लेना, 2026 मैंने बनाया है। ये न्यू है ना, न्यू पे क्लिक करना है और आपको बनाना है। तो अभी तो मैंने बना रखा है, तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो आप न्यू पे क्लिक करके बनाना, मैं ऐसे आपको एडिट करके दिखा देती हूँ। ये है। अब एडिट डिमांड फ़ॉरकास्ट, ये आप 3 डॉट से भी जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है? तो जब आप सिस्टम पे इसे लेते हो ना, तो सिस्टम पे पहली बार करोगे तो ऐसा आएगा, ठीक है? अब पर्टिकुलरली अगर आपको पता है कि आप किस आइटम के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे हम फ़िल्टर लगा सकते हैं। ठीक है? मैंने इस आइटम के लिए किया है। तो इस आइटम के लिए अगर किया है, तो आपको अगर डेट वगैरह का फ़िल्टर पता है, तो आप डेट का फ़िल्टर ले सकते हो। अब जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैंने एक लगा रखा था ऑलरेडी 9 तारीख पे, तो अगर मुझे पिछला दिखा दे, तो हाँ, देखो, दिखाया ना इसने सिस्टम में कि 50 मैंने लगा रखा है, ठीक है? अब अगर मैं आज की डेट के अकॉर्डिंग जाऊँ, आप डे वाइज़ भी लगा सकते हो, आप मंथ वाइज़ भी लगा सकते हो, वीक वाइज़ भी लगा सकते हो। तो अगर आप इसे वीक ले लोगे तो वीक पे जाएगा, मंथ ले लोगे तो पूरे मंथ पे आ जाएगा, ठीक है? तो आप इसे पूरा-पूरा जनवरी, देखो, पूरा जनवरी 2026 हो गया, ठीक है? तो इसने पूरा मंथ का ले लिया। अगर आप चाहते हो 1 दिन का, तो 1 दिन का लेगा, वीक का चाहोगे तो वो वीक का लेगा। देखो, डेट में यहाँ चेंजेस हो रहा है, ठीक है? क्वांटिटी आपके ऊपर है, आप कितना लेना चाहते हो, और इस पे क्लिक करना 3 डॉट्स पे, तो आपको इसकी लाइन्स दिखा देगा, ठीक है? कि इसकी लाइन अगर यूज़ हो रही है, तो आप वो चेक भी कर सकते हो। इसकी लाइन बनी हुई है, जैसे-जैसे आप बनाते जाते हो, फ़ॉरकास्ट की लाइन्स बनती जाती है, ठीक है? तो मैंने जब-जब चेंजेस किया होगा, इसकी लाइन क्रिएट होती गई। अब हम मान लेते हैं कि हम वीक पे तो नहीं जा रहे, डे पे ले लेते हैं। मंथ पे भी ले सकते हैं, डे पे भी ले सकते हैं। अगर मंथ का क्लियर है आपको, आप क्वार्टर, ईयर, अकाउंटिंग पीरियड कुछ भी ले सकते हो। अगर आप मंथ का लेना चाहते हो, तो आपको मंथ का डालने की ज़रूरत है। देखो, आपको डेट फ़िल्टर हटा देना है, ठीक है? डेट फ़िल्टर हटा दिया। अब पहले मैं एक-एक करके फिर से चेंज करती हूँ। डेट फ़िल्टर हटाने के बाद आप सिंगल-सिंगल सब चेंज करके देखो कि क्या-क्या चीज़ें सिस्टम पे चेंज हो रही हैं। आपको डिमांड फ़ॉरकास्ट का नेम दे देना है, जैसे मैंने 2026 दिया है। इस तरह से ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ में चला गया। क्वार्टर में देखो आपका इस तरह से चला गया, ठीक है? 4-4 पीरियड का 3 क्वार्टर होगा आपका। फिर ईयर में देखो इस तरह से हो गया, ईयर चेंज हो रहा है, और अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है? तो इस तरह से आप देख लेना, मैक्सिमम लोग डे, वीक या मंथ ही लेते हैं। तो अब अगर मैं डे पे ले लूँ, अगर मेरा डेली बेसिस पे कुछ-कुछ चेंज होता है कि रिक्वायरमेंट मुझे पता है कि मुझे डे में वेरिएशंस हैं।
तो मान लो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, लास्ट में 50 था, तो मैं यहाँ थोड़ा-सा चेंज कर देती हूँ ताकि हमें पता चले कि हमने कुछ चेंज किया था, ठीक है? अब इसने ले लिया, बाकी जो जितने बटन्स हैं ना आप चेक कर लेना, ठीक है? उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं, कॉपी भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप कुछ और बना रहे हो, ये जैसे 2026 मैंने लिखा है, आप प्रोडक्शन लिख लो, किसी पे सेल्स लिख लो, अलग-अलग प्रोडक्ट या कोई की फैक्टर है तो अलग-अलग नाम से बना सकते हो। उसी को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप बहुत सारा बना रहे हो और आप नहीं चाहते कि दोबारा मेहनत करनी पड़े, छोटे माइनर चेंजेस हैं तो कॉपी करके पेस्ट करके आप सिर्फ़ वो माइनर चेंजेस पे जाके मॉडिफ़ाई कर दो, तो आपकी बहुत सारी मेहनत बच जाएगी। अब हम यहाँ आ जाते हैं, अब उसके बाद कॉपी पेस्ट मतलब आप ये भी कर सकते हो कि आप डेटा इम्पोर्ट करके भी ला सकते हो। इतनी चीज़ें हो गई। अब कुछ आपको एक्सक्लूड करना है तो आप ले सकते हो। और रिस्पेक्ट प्लानिंग पैरामीटर्स, अगर आपके आइटम कार्ड पे इस प्रोडक्ट का, जो मैंने अभी प्रोडक्ट लिया था 19 इंच का जो मॉनिटर है, इस पे अगर कुछ आपने स्पेसिफिक वहाँ पे प्लानिंग पे टैब पे दिया हुआ है रीऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड या फिर अदर जो चीज़ें हैं, मैक्सिमम ऑर्डर या फिर सेफ्टी स्टॉक, इस सब की तरह की कुछ प्लानिंग असम्पशन आपने डाल रखी हैं, तो वो उसको कंसीडर करेगा अगर आप इसको इनेबल कर दोगे, ठीक है? तो अभी अभी मैं इसे इनेबल नहीं कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ़ एमपीएस और एमआरपी वाला कैलकुलेशन दिखा रही हूँ। तो बेस्ड ऑन हमारा एमपीएस जो है, वो आ जाएगा। ये मैंने ये प्रोडक्ट लिया है, ठीक है? तो सिर्फ़ यही आएगा, मैंने एक ही फ़िल्टर लगाया ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट ना है। अब देखो, जब एमपीएस और एमआरपी एमआरपी जो है एमपीएस के ऊपर बेस होके आएगा, तो ये मेरी मटेरियल रिक्वेस्ट प्लानिंग, दिस इज़ बेस्ड ऑन एमपीएस, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, और वो मैंने एक फोरकास्ट पे बना रखा है, ठीक है? यहाँ से हम आए, ठीक है? ओके करेंगे, अब ये जनरेट करेगा। तो जब ये रीजनरेट वाला आप लोगे ना, तो ये एकदम फ्रेश लेके आता है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब ये आया, अब इसने दिखाया कि अटेंशन में, एक देखो 9 तारीख के मैंने बोला ना, मैंने एक टेस्टिंग कर रखी थी और दोनों पे वार्निंग में अटेंशन है कि आपको इतना प्रोडक्शन करना है, जो आपने किया नहीं, कि जो आपके फोरकास्ट में मेंशन था कि आपको 9 तारीख को करना था, अब आपने 11 तारीख को फिर नेक्स्ट किया है। बीच में 10 तारीख के लिए कुछ नहीं था, ठीक है? तो मैंने 9 को किया था, अब 11। तो अब एक्सेल मैसेज न्यू है, प्रोडक्ट का नाम आ गया, ड्यू डेट आ गई, स्टार्टिंग डेट एंड टाइम आपको कर लेना चाहिए था, ठीक है? एंडिंग डेट एंड टाइम आ गई। फिर आप आ गया आपका डिस्क्रिप्शन। अब ये कॉलम आगे पीछे है, वो आपको ठीक आप आगे कर सकते हो, जो आइटम कोड के पीछे डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो, तो वो तो आप कर लोगे पर्सनलाइज़ ऑप्शन से। अब देखो, अगर एमपीएस से फॉलो हो रहा है, स्पेसिफाइज वेदर द रिक्वेजिशन वर्कशीट लाइन इज़ इन एमपीएस ऑर्डर, दैट इज़ वेदर इट इज़ लिंक्ड टू अ डिमांड फोरकास्ट और अ सेल्स ऑर्डर, ठीक है? तो अब ये सेल्स से मतलब इंस्ट्रक्शंस लेके आ रहा है या ये डिमांड फोरकास्ट से इंस्ट्रक्शन लेके आ रहा है, लेकिन दिस इज़ द एमपीएस बेस्ड ऑर्डर, कि आपकी प्रोडक्शन जो शेड्यूलिंग है उससे लेके आ रहा है, ठीक है? तो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग से लेके आ रहा है। क्वांटिटी आपकी देखो, मैंने जो पुराना आपको दिखाया था उसमें 50 था और अभी मैंने चेंज करके दिखाया था 90 था। अब अगर डायरेक्ट आप आइटम पे क्लिक कर दोगे तो आप आइटम कार्ड पे पहुँच जाओगे, या जो साइड वाले टैब में आता है ना, इन्फॉर्मेशन टैब में, तो आप आइटम कार्ड पे पहुँच जाओगे, तो आप इसकी प्लानिंग व्लानिंग देख सकते हो। इसकी प्लानिंग रिप्लेनिशमेंट के नीचे है प्लानिंग टैब। अब ये सारी चीज़ें ना, ये अभी वर्क नहीं करेंगी क्योंकि मैंने जो प्लानिंग पैरामीटर को बंद कर दिया था। आपने देखा ही था जब वो अ, डायलॉग बॉक्स आया था कि आप इसको भी कंसीडर करना चाहते हो, तो मैंने बंद कर दिया था कि अभी हम प्लानिंग पैरामीटर्स नहीं ले रहे आइटम कार्ड के। तो अभी मैंने सिंपल रखा है एमपीएस से एमआरपी। तो आ गया। अब इस तरह से आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि नाउ फॉलो द स्टेप्स।
You may process the flow. अब परचेस ऑर्डर क्रिएट हो गया है। अब हम परचेस ऑर्डर चेक कर लेंगे। तो परचेस ऑर्डर लिस्ट पे जाएंगे और वेंडर नंबर का फिल्टर लगाकर हम परचेस ऑर्डर चेक कर लेंगे, नया जो बना है। आइटम कार्ड पे जो आपने वेंडर नंबर लगा रखा था, आइटम फ्रॉम वेंडर में वेंडर रिप्लेनिशमेंट नंबर टैब के का अंदर फिल्टर लगाते वो हैं। वेंडर आपको वेंडर यहाँ नंबर सेलेक्ट करना है 10,000 या नंबर फिर नहीं, डेट के वेंडर अकॉर्डिंग भी नंबर। आप सिलेक्ट कर सकते हो फिल्टर ये लगा के। नंबर तो परचेस ऑर्डर नंबर है, तो हमें वेंडर नंबर का फिल्टर लगाना है। आ गया। अब वेंडर नंबर का पुराने फिल्टर वाले लग गया, को बाई इग्नोर फ्रॉम कर दिया वेंडर जाए, नंबर। डेट का देखो फिल्टर लगा लास्ट देते वाली हैं। लाइन है करंट डेट की। डेट डेट का का फिल्टर लगाना है तो डेट का फिल्टर भी लगा सकते हो, तो फिर क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, आपको कम लाइंस यहाँ से दिखेंगी। लगा देते हैं। अब डायरेक्ट हेडर से लगाओगे तो बहुत क्लियर होगा कि वो डॉक्यूमेंट डेट है या कैसा डेट है। तो डॉक्यूमेंट डेट के हेडर से ही लगाओगे तो और इजी हो जाएगा, परफेक्ट रहेगा। यहाँ से लगा लो। हम्म अब एक तो ही इस लाइन तरह से दिखेगी तो फिल्टर और लगाने शॉर्ट से हो हमें गया। क्या अब होगा, आप इसको डबल क्लिक क्लियर करके पिक्चर मिल जाएगी कि ओपन हमने कर लो कौन से जो ऑर्डर नंबर है डॉक्यूमेंट पे काम किया है। और बस पे ऑर्डर की क्लिक कर सारी देंगे तो ये डिटेल्स देख ओपन लो। हो जाएगा। यहाँ से आपको जो नॉर्मल प्रोसेस आप करते हैं परचेस ऑर्डर के लिए वो आपको करना है। देखो आ गए 50 एंड 90। ठीक है, तो परचेस ऑर्डर आपको तुरंत रेज करना था या 2 दिन बाद रेज करना था, वो डिसाइड करना होगा। जैसे कि मैंने 9 का एक बना रखा था, लेकिन मैंने उसको प्रोसेस किया एक साथ 11 को, 9 का और आज का। तो ये आपके पास जितना टाइम है ना, उस टाइम के अकॉर्डिंग है कि आपका डेडलाइन क्या है, ड्यू डेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। तो ऐसी टेस्टिंग आप कर सकते हो। और आपको तुरंत प्रिपेयर करना है। जो नॉर्मल तो क्या होता है, जो एमपीएस बनाते हैं वो तो शेड्यूल ही होता है। तो शेड्यूल होता है, शेड्यूल के बेसिस पे प्लानिंग। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपका ऑर्डर के लिए हो गया। बाकी लाइनें तो आपने जैसे सेट कर रखी हैं आइटम कार्ड पे, तो क्वांटिटी के लिए रेट तो आपने पर यूनिट कॉस्ट डाल रखा होगा, तो उससे मल्टीप्लाई होके आपका लाइन अमाउंट बन जाएगा। अदर चीज़ें भी बहुत सारी कार्ड से ले लेता है, वेंडर की इन्फॉर्मेशन वेंडर से। अब जैसे ड्यू डेट वगैरह है, आपके वेंडर कार्ड, पेमेंट टर्म्स एंड आइटम कार्ड से बाकी अदर चीज़ें आइटम से रिलेटेड ले लेगा।